प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे 9वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का काव्य खंड का पाठ 1 कबीर जी की साखियां और शब्द। साखियां मैं अपनी पहले की वीडियो में कर चुकी हूं। आज हम करेंगे शब्द का पहला पद। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में। खोजी होए तो तुरते मिलहो, पल भर की तालाश में। कहे कबीर सुनो भई साधु, सब श्वासों की श्वास में। सबसे पहले तो जो कठिन शब्दों के अर्थ हैं हम वो लिख लेते हैं। मोको का अर्थ है मुझे। बंदे का अर्थ है बंदे मानव को कहा गया है। देवल कहते हैं मंदिर को। मस्जिद तो आप जानते ही हैं। काबे जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूं, जब ये शब्द आया था। काबे का अर्थ है मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल। कैलाश पर्वत को कहते हैं, एक धार्मिक स्थान है। कोने, इस कोने का अर्थ है किसी। बैराग का अर्थ है वैराग्य। तुरते का अर्थ है जल्दी। तलाश का अर्थ है खोज। देखिए, अगर आप कठिन शब्दों के अर्थ पहले समझ लेते हैं या उनको लिख भी लेते हैं तो आपके लिए इस व्याख्या को लिखना या समझना आसान हो जाता है। तो इसमें कबीर जी ने कहा है कि हमें ईश्वर की प्राप्ति कहीं बाहर से प्राप्त नहीं होती, बल्कि वह तो हर जगह ही विद्यमान है। उसे हमें अपने भीतर की पवित्रता से ही प्राप्त किया जा सकता है। वो कहते हैं कि हमें कहीं ढूंढना नहीं पड़ता। जब मनुष्य अपने अंदर ही देखता है तो उसे अपने अंदर से ही वो पवित्रता मिल जाती है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीर जी इसमें कह रहे हैं, वो मानव को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे मानव, तुम मुझे कहाँ ढूंढते फिरते हो। भगवान जी के बारे में कह रहे हैं उनके लिए। कहते, हे मानव, तुम मुझे कहाँ ढूंढते फिरते हो, मैं तो तुम्हारे ही पास हूं। मैं ना तो किसी मंदिर में हूं, ना ही किसी मस्जिद में हूं। मैं ना तो मुसलमानों के पवित्र तीर्थ स्थल काबा में बसता हूं और ना ही हिंदुओं के धार्मिक स्थल कैलाश पर्वत पर। मैं तो किसी भी क्रियाक्रम और आडंबर में नहीं हूं। किसी भी क्रियाक्रम और आडंबर में मैं नहीं हूं। और ना ही मेरी प्राप्ति जो है वो योग वैराग्य में कर सकते हो तुम। मैं वैराग्य धारण करने से भी नहीं मिलता। अगर तुम ये सोचते हो, अगर आप लोग सोचते हो कि वैराग्य धारण करने पर ही भगवान मिलेंगे, तो ऐसा भी नहीं है। वो कहते हैं कि यदि तुम वास्तव में ही मुझे खोजना चाहते हो तो मैं तुम्हें पल भर की तलाश में भी मिल सकता हूं। खोजी होए तो तुरते मिलियो, पल भर की तलाश में। अगर तुम सचमुच में मुझे खोजना चाहते हो तो मैं तुम्हें पल भर की खोज में ही मिल सकता हूं। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। तो इसमें वो कह रहे हैं कि तुम अगर मुझे अपने मन की पवित्रता से प्राप्त करने का प्रयत्न करोगे तो हे भाई, मैं तुम्हारी सांसों के सांस में बसता हूं। मुझे अपने भीतर से ही खोजने का प्रयत्न करो। मुझे अन्यत्र कहीं भी खोजने की आवश्यकता नहीं है। आगे दूसरा पद है इसका। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। हिति चित्त की द्वै थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। तृष्णा छानी परी घर उपरी, कुबधी का भांडा फूटा। जोग जुगती करी संतो बांधी,
निर्चु चुवे न पानी, कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। तो पहले कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। भ्रम, भ्रम का अर्थ है धोखा। टाटी, इसका अर्थ है छप्पर। चित्त, हृदय, मन। द्वय, द्वय का अर्थ है दोनों। थूनी, थूनी का अर्थ है खंभा। गिरानी, गिरानी का अर्थ है गिर गए। तृष्णा, तृष्णा कहते हैं लालच को, तृष्णा को। छानी, छप्पर। भांडा फूटा, भेद खुलना। निर्चु, निर्चु का अर्थ है थोड़ा सा भी। बूठा, इसका अर्थ है बरसा। हरि, हरि अर्थात भगवान। भान अर्थात सूर्य। तम, तम का अर्थ है अंधेरा। खीना, खीना का अर्थ है क्षीण हुआ। शब्दों के अर्थ आपको समझ में आ गए होंगे। कठिन शब्दों के अर्थ देखिए, अगर हम अर्थ एक बार समझ लेते हैं तो हमारे लिए व्याख्या सरल हो जाती है। तो कबीर जी इसमें कह रहे हैं, हे संतो, संतों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। वो कह रहे हैं कि मेरे हृदय में ज्ञान रूपी आंधी जो है वो चलने लगी है। अब ज्ञान रूपी आंधी चलने से क्या हुआ, इसमें जो भ्रम रूपी छप्पर जो था वो उड़ गया है। मेरे मन में जो भ्रम थे वो उड़ गए हैं, जिसमें भ्रम छिपा हुआ था। माया जो है वो अब जीव को बांध कर नहीं रख सकती। इस छप्पर की सारी सामग्री जो थी वो छिन्न भिन्न हो गई है, वो खत्म हो गई है। मन के दुविधा रूपी जो दोनों खंबे थे, मन में दुविधा रूपी दोनों द्वय, द्वय थोनी में ने खंबे, गिरानी में ने गिर गए। मन में दुविधा रूपी जो दोनों खंबे थे वो गिर गए हैं, जिन पर यह टिका हुआ था। इस छप्पर का जो आधारभूत मोह रूपी जो खंबा था वो अब टूट गया है। और तृष्णा रूपी, तृष्णा अर्थात लालच, लालच रूपी जो छान थी ज्ञान की आंधी से टूटकर भूमि पर, पृथ्वी पर गिर गई है वो। और कुबुद्धि का जो घड़ा था वो अब फूट गया है। अर्थात अज्ञान और विषय वासनाएं जिनका जीवन में कोई स्थान नहीं रहा, इनका अब कोई स्थान नहीं रहा मेरे जीवन में। सारी बातों का ज्ञान हो गया है। शरीर जो है वो कपट से रहित हो गया है। कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी। जब भगवान के बारे में, उसे हरि के बारे में पता चल गया तो उसके मन में जो कपट था वो खत्म हो गया है। अब उसके मन में कपट का कोई स्थान नहीं हो रहा। मन से, शरीर से कपट निकल गया है। ज्ञान की आंधी के पश्चात भगवान के प्रेम और अनुग्रह की वर्षा हुई है, जिससे भक्तजन जो हैं वो प्रभु प्रेम के रस में भीग गए हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य, ज्ञान रूपी सूर्य, भान मैंने सूर्य, ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होते ही जो अज्ञान का अंधकार था, अज्ञान का जो अंधकार था उनके मन में, वो अब कमजोर हो गया है, क्षीण हो गया है। तम खीना, अंधकार, तम का अर्थ अंधकार, खीना का मतलब क्षीण हुआ, वो क्षीण हो गया है, कमजोर हो गया है। अर्थात ज्ञान और परमात्मा की भक्ति का सर्वत्र यानी कि चारों तरफ उजाला अब उनके मन में हो गया है, सब तरफ उजाला हो गया है ज्ञान की आंधी आने से।